राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने 2 दिन के भारत दौरे पर आएंगे। पुतिन राज्य के दौरे पर 4 और 5 दिसंबर को भारत आएंगे। इस दौरान वे 23वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान व्लादिमीर पुतिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात होगी। अब पुतिन के दिल्ली के इस अहम दौरे से पहले रूस की संसद ने एक अहम सैन्य समझौते की पुष्टि का ऐलान किया है। जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की संसद पुतिन के दिल्ली आने से पहले भारत के साथ एक जरूरी मिलिट्री समझौते को मंजूरी देने जा रही है। दरअसल इस साल फरवरी में 2025 को भारत और रूस के बीच रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट यानी RELOS हुआ था। ये एग्रीमेंट स्ट्रैटेजी मिलिट्री कोऑपरेशंस बढ़ाने के लिए है। इस समझौते को अब रूसी संसद की मंजूरी मिल जाएगी, जिससे दोनों देशों के रक्षा संबंधों में बड़ा फायदा होगा। मॉस्को में भारत के राजदूत विनय कुमार और रूस के तत्कालीन उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर ने सैन्य सहयोग को गहरा करने के उद्देश्य से फरवरी में रिलॉस पर हस्ताक्षर किए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेट डूमो ने रिलॉस दस्तावेज को अपलोड किया है। रूसी सरकार का मानना है कि इससे दोनों देशों में सैन्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत होगा। रिलॉस समझौते का उद्देश्य संयुक्त सैन्य अभ्यास, आपदा राहत और अन्य अभियानों के लिए समन्वय प्रक्रिया को आसान बनाना है। इससे सैन्य अभ्यास और आपदा राहत अभियान समेत संयुक्त गतिविधियों के लिए प्रक्रियाएं सरल करके सैन्य सहयोग को और दृढ़ किया जा सकेगा। बता दें, इस समझौते के बाद भारतीय नौसेना के युद्धपोत तथा विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य रूसी नौसैनिक अड्डों का उपयोग कर सकेंगे। इसी प्रकार रूसी नौसेना भारतीय सुविधाओं का उपयोग करके हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत कर सकेगी। भारत और रूस के बीच घनिष्ठ संबंध है। दोनों देशों ने जरूरत पड़ने पर हमेशा एक दूसरे का समर्थन किया है। ऐसे में पुतिन का भारत का राजकीय दौरा कई मायनों में खास है। ये दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को, खासतौर से स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने की राह तय करेगा। अब देखना ये होगा, जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन आएंगे तो भारत और रूस के बीच क्या बड़े समझौते होते हैं। क्या S-500 पर बात बनेगी, क्या S-400 पर बात बनेगी, क्या सुखोई पर बात बनेगी, या फिर वॉरशिप्स को लेकर भी काफी कुछ बड़ा होगा। ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। बता दें, जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तब से पहली बार पुतिन भारत आ रहे हैं। जी हाँ, रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। पुतिन का भारत दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि भारत और रूस के रिश्ते अगर इतिहास से जाकर देखें तो काफी अच्छे रहे हैं। रूस ने भारत का साथ दिया है, वहीं भारत ने भी रूस का साथ दिया है। तो अब जब रिश्ते दोनों देशों के इतने अच्छे रहे हैं, ऐसे में रूसी राष्ट्रपति, वो भी इतने सालों बाद रूसी राष्ट्रपति का भारत आना काफी बड़ी बात मानी जा रही है। दुनिया की निगाहें अब भारत पर होंगी, पूरे वेस्ट वर्ल्ड की निगाहें अब भारत पर होंगी, वो भी ऐसे समय में जब ट्रंप लगातार भारत को रूस से तेल खरीद को लेकर धमकियां दे रहे हैं, टैरिफ की धमकियां दे रहे हैं। ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा भी दिया है। ऐसे में जब पुतिन भारत आएंगे तो ट्रंप क्या बयान देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि जब PM मोदी SCO समिट अटेंड करने चीन पहुंचे थे और वो रूसी राष्ट्रपति से मिले थे, चीनी राष्ट्रपति से मिले थे, तब ट्रंप ने काफी बयान दिए थे। ट्रंप का एक बयान ये भी था कि हमने अपने प्यारे मित्र भारत को रूस और चीन के हाथों खो दिया है। ये ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया था। और जब रूस और भारत के बीच बड़ी डील होगी तो ट्रंप इस पर क्या बयान देंगे, यूक्रेन की तरफ से इस पर क्या कुछ आएगा। हालांकि रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी जारी है, तो कयास ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि डील के अलावा भी युद्ध पर भी बातचीत होगी, शायद कुछ हल निकल जाए या फिर कुछ बड़ा हो जाए। देखना ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगा आने वाले समय में। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।